हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आप यहाँ देखिए, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में चेंज नंबर 1 के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। आप उसको रिवर्ट करके आप देख लेंगे। यहाँ है चेंज नंबर 2, रिव्यूइंग एंड यूजिंग करेक्टर। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहला जो चेंज होता है, पहला चेंज वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब दूसरा चेंज है, हम इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। अब उसके कुछ नियम हैं। इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो उसके जगह पर दैट लिखा जाता है, उसकी जगह पर इफ लिखा जाता है, उसकी जगह पर व्हाट वेयर भी लिखा जाता है। अब सवाल होता है कैसे। इसका आंसर यह है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है उस पर सारे चेंजेस डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं लोग 7 प्रकार का भी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। उसके आप सब डिविजन्स करेंगे तो और भी ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आता है असर्टिव। असर्टिव में भी 2 पार्ट होता है, अफर्मेटिव होता है और ये निगेटिव होता है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है। तो अब यहाँ आप देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय आप इस बोर्ड पर जो हमने टेबल बनाए हैं उस टेबल को ध्यान से देखिए और उसे लिखिए, उसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, इम्पोर्टेंट समरी है। इसके बिना आपके समझ में नरेशन नहीं आएगा। एक बात आप नोट कर लें। इसलिए प्लीज पिक योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग या स्टार्ट नोटिंग दीज कॉलम्स इन योर नोटबुक्स। ओके। तो अब देखिए, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट लगाते हैं। कहाँ? इन्वर्टेड कामा की जगह, इसीलिए हमने लिख दिया रिमूविंग। तो असर्टिव सेंटेंस की बनावट क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ही इज ए पोएट, यह क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जो कि सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, और आपको बताया गया है कि सहायक क्रियाएं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये कुल मिलाकर के 24 प्रकार के होते हैं। अब जैसे देखिए, पहले है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। ठीक है। दूसरा जो टाइप हो, जैसे देखिए, आर यू ए पोएट। तो आर यू ए पोएट, आर क्या चीज है? आर है ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आर टू। ये कुल मिला करके 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और जो तीसरा टाइप का सेंटेंस है, सॉरी, अब इंट्रोगेटिव में जो टाइप 2 है वो वे हैं जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू डूइंग, विथ whom यू आर वर्किंग। तो ये जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ये सब मिलकर के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 होते हैं। अब तीसरा टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वह वर्ब से शुरू होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गो देयर। अब देखिए, गो के पहले सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। चौथा सेंटेंस है, अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस पे टू लगाते हैं। जब हम ये इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो टू लगाते हैं। और कोई सेंटेंस यदि WH से शुरू हो रहा है तो हम वहां दैट नहीं लगाते हैं, वहां व्हाट लगाते हैं। इस बात को याद रखिए। यदि कोई सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो दैट नहीं लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है, इसको बार बार दिमाग में रख लीजिए, दोहरा लीजिए, रिकर इन योर माइंड, रिपीट इट इन योर माइंड। क्या दैट कहाँ लगाते हैं, इफ या वेदर कहाँ लगाते हैं, व्हाट कहाँ लगाते हैं, टू कहाँ लगाते हैं, फिर दैट कहाँ लगाते हैं। तो व्हाट, व्हेन, वेयर जो WH से शुरू होते हैं वो लगाते हैं जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH से शुरू होता है। WH से व्हाट, WH से व्हेन, WH से वेयर। खैर, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो मे से शुरू होता है। ये शुभकामना के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। शुभकामना के लिए इच्छा सूचक सेंटेंस इसको कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट,
हमारे हृदय की जो भावनाएं अचानक बाहर निकलती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती हैं। और वहां हम सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो में से शुरू होता है, हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस की, इस बात को भूलिएगा नहीं। सारी चर्चाएं इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस के बारे में हो रही हैं, जिनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं। कहां पर? इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं वहां, इसलिए इसका नाम हमने रखा है कनेक्टर। ये सब कनेक्टर्स हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। अब आइए चेंज नंबर 3, यह है वर्ब एंड टेंस का। ये कॉलम बना हुआ है, ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके प्रयोग बार बार किए जाएंगे। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के हो। कैन यू टेल मी एनी सेंटेंस? वर्ब जो है वो सेंटेंस के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो वर्ब में क्या चेंज होता है? डायरेक्ट सेंटेंस में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवे तो वर्ब इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज हो जाता है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म है बॉट, और जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड बॉट हो जाएगा। इज एम आर वाज वर होगा, वाज वर हैड बीन होगा, हैज हैव हैड हैड होगा, शैल विल शुड वुड होगा, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट होगा, डिड नॉट हैड नॉट होगा। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू मस्ट बियर इन योर माइंड। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जब हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखिए आप, जैसे ये सेंटेंस है कि आई सेड टू हर। देखिए, आई सेड टू हर, हु आर यू? हु आर यू? ठीक है, हु आर यू। ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये इन्वर्टेड कामा इसके बाहर रहेगा। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और यह है रिपोर्टेड। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, और ये आपका इन्वर्टेड कामा हो गया। तो हम देखिए सबसे पहला चेंज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हटाने का नियम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप चार्ट आप देखिए, तो यहाँ WH वर्ड आया है, तो WH वर्ड हम लिख देंगे, दैट नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दैट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी शुरुआत WH वर्ड से हुआ है। तो हम लिखेंगे आई आस्क्ड। आस्क्ड क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, हु आर यू? तुम कौन हो? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए सेड न लिख करके आस्क्ड लिखेंगे। और ये आस्क्ड जो है वो सेड टू की जगह पर आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सेड टू की जगह पर आया हुआ है। आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं लगाना है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं। आई आस्क्ड हर, यहां दैट नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे हु। और अब ये यू प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो देखिए हु, अब ये हर, यू किसके लिए आया है? हर के लिए आया है। हर यानी कि फेमिनिन जेंडर, यानी हु सी वाज। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग बताते हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि हर प्रकार के जो इनडायरेक्ट नरेशन में जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंस असल्टिव में चले जाते हैं। सभी प्रकार के सेंटेंस असल्टिव बनते हैं, और असल्टिव का जो पैटर्न होता है वो ये होता है। डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, वो भी असल्टिव में चेंज होगा। ऑप्टेटिव रहेगा, वो भी इंट्रोगेटिव में इस असल्टिव में चेंज होगा। असल्टिव तो असल्टिव में जाएगा,
है ना। तो जितनी भी टाइप्स के 5, 6, 7 जो भी टाइप्स के सेंटेंसेज हैं, सारे टाइप्स के सेंटेंसेस का पैटर्न यही रहेगा। देखिए देखिए, हु सी वाज, देखिए सी क्या हो गया सब्जेक्ट, वाज क्या हो गया वर्ब। तो इस बात को ध्यान देना है कि सभी टाइप्स के सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है हम अगला सेंटेंस आपको अगले बारे में बताएंगे।